जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 दिसंबर से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर ली होगी, आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी हो गई होगी। फिलहाल में आपको थोड़ा-थोड़ा डर भी लग रहा होगा, जो कि आपको ही नहीं सभी को लगता है। जो कैंडिडेट सही ढंग से तैयारी करते हैं, जो कैंडिडेट सीरियसली तरीके से तैयारी करते हैं, उनको एग्ज़ाम जब नज़दीक आता जाता है तो उसी तरीके से उनका जो डर है वो बढ़ने लग जाता है। उनको डर लगने लग जाता है कि यार पता नहीं अब की बार क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, पता नहीं अब की बार मेरा जेआरएफ होगा या नहीं होगा। इस तरीके से अलग-अलग तरीके के नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं, डर लगने लग जाता है। तो इस टाइम आपको पॉजिटिव सोचना है और आपको सोचना है कि जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। हमने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर ली है, जो हम कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट कैसा आएगा, ये सब कुछ आप भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान जो करेगा वो हमारे लिए अच्छा ही करेगा। तो इस तरीके से अब आप एक तो पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो। जितना ज़्यादा मोटिवेट रहोगे, उतना ही आपके लिए फिलहाल में ठीक रहने वाला है। अब आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत किया, बहुत अच्छी खासी आपकी मेहनत है। जो एग्ज़ाम के 3 घंटे हैं, उसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ठीक रहनी चाहिए यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप यदि बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट चाहते हो। यदि आपने एग्ज़ाम के 3 घंटों में बहुत सही ढंग से परफ़ॉर्म कर दिया, तो आपकी जो ये ज़बरदस्त वाली मेहनत है, वो सफल हो जाएगी, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। और यदि आपने उस एग्ज़ाम वाले 3 घंटे में बहुत गजब तरीके से परफ़ॉर्म नहीं किया, तो आपने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, सारी की सारी बेकार चली जाएगी। तो ये आप आज ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो, जो दिन-रात एक कर रहे हो। इस मेहनत का बहुत अच्छा नतीजा निकालने के लिए, इस मेहनत का बहुत अच्छा फल पाने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वो एग्ज़ाम के 3 घंटे हैं ना, उनमें आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है, वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि वो जो एग्जाम के जो 3 घंटे हैं, उनमें आप किस तरीके से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। उन 3 घंटों में आप किस तरीके से मोटिवेट रहें और सही ढंग से उन 3 घंटों में काम करें, ताकि आपका बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। मेरा खुद का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। तो ये जो मैं आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करने के जो 6 स्टेप बताने वाला हूं, ये मेरे खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पर है। ठीक है, और यदि आप इन 6 के 6 स्टेपों को फॉलो करोगे, तो 100% पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका भी पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो ऐसे बोलते हैं पेपर देने के आने के बाद कि यार बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे पढ़े हुए थे, लेकिन वो उस टाइम मेरे को याद नहीं आ रहे थे। पता नहीं उस टाइम मेरा दिमाग कहाँ था, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मेरी केवल धड़कनें बढ़ रही थी, घबराहट हो रही थी। इस तरीके की अलग-अलग प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो यदि आप इन 6 स्टेपों को फॉलो करोगे, तो आप पूरे मोटिवेशन के साथ पेपर दोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेपर दोगे और आपका हर हाल में पेपर बहुत अच्छा खासा जाएगा। और जब आपका पेपर अच्छा खासा जाएगा, तो जाहिर सी बात आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब मैं यहाँ पर रेगुलर एग्जाम को लेकर इसी तरीके के बेहतरीन बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ताकि आप अपने जो वो 3 घंटे वाला टाइम है एग्जाम का, उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही शानदार कर सको। तो यहाँ पर हम टोटल 6 स्टेप बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम है, सपोज डेट आपका कल एग्जाम है, तो आप आज रात को 8 बजे से ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दो। ठीक है, 8 बजे तक पढ़ो, 9 बजे तक पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक पढ़ लो और उसके बाद में आप अपनी किताबों को बिल्कुल साइड में रख दो। ठीक है, उसके बाद में आपको नहीं पढ़ना है और मस्त तरीके से खाओ और मस्त तरीके से सो। रात को लगभग आप 8 से 10 घंटे की पूरी नींद लो। ठीक है, उसके बाद में आप बिल्कुल मोटिवेट रहो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, और जिस दिन आपका एग्जाम है, उस दिन आप केवल और केवल उन्हीं लोगों से बात करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल 100% मोटिवेट रहना है, 100% आपको पॉजिटिव रहना है। आप उन लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखो जो आपको नेगेटिव
विचार देते हो जो आपको डिमोटिवेट करते हो, आप उन विचारों से डिस्टेंस बनाकर रखो जो आपको डिमोटिवेट करते हो। ठीक है, तो जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है उस रात को आपको पूरी नींद लेनी है, 8-10 घंटे की जितनी भी आपकी नींद रहती है उस हिसाब से आपको पूरी नींद लेनी है। और आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है आपको किसी भी तरीके से। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाने हैं, मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको और बताऊंगा कि एग्जाम सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरी केयरफुली तरीके से आप अपने साथ लो और एग्जाम सेंटर की ओर चल पड़ो। ठीक है, अब आपको एग्जाम सेंटर पर किस टाइम पर एंट्री करनी चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है कि आपको एग्जाम सेंटर पर किस टाइम एंट्री करनी चाहिए। आप सभी जगह यही लिखा देखते हो कि एग्जाम सेंटर पर फिक्स टाइम में एंट्री करें, लेकिन वो फिक्स टाइम क्या होना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपके साथ यहां पर चर्चा करने वाला हूं। और इसके लिए मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिया है। सपोज दैट एडमिट कार्ड पर लिखा होगा कि 7 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 8 बजे तक एंट्री होगी, 8:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 11:30 बजे तक चलेगा। तो 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक टोटल 4.5 घंटे रहते हैं। मतलब आपका जो एग्जाम का प्रोसेस है वो टोटल 4.5 घंटे का है, जिसमें आपका 3 घंटे एग्जाम होने वाला है, आधा घंटे आपको एक्स्ट्रा में सेंटर में बैठा रहना है, जैसे 8 से 8:30 बजे तक। अब यहां पर क्या करते हैं कुछ लोग, 7 बजे जैसे सेंटर में एंट्री स्टार्ट हुई उसी के साथ वो एंट्री कर जाते हैं। फिर उसके बाद में वो 1 घंटा तो उस टाइम बैठते हैं जिस टाइम एंट्री चालू रहती है, मतलब 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे तो वो लगातार उस टाइम बैठे रहेंगे। फिर आधा घंटे का वो टाइम जो एंट्री बंद होने से, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले का रहता है, 1.5 घंटा, और 3 घंटा एग्जाम का। तो मतलब उनको टोटल 4.5 घंटे एग्जाम सेंटर के अंदर एक ही चेयर के ऊपर बैठना है। तो उससे क्या होता है कि जब हम 4.5 घंटे लगातार एक चेयर पर बैठे रहते हैं ना, तो हम थक जाते हैं, हमारी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपका यदि एग्जाम सेंटर पर एंट्री 7 बजे से स्टार्ट हो रही है और 8 बजे तक हो रही है एंट्री, तो आपको लगभग 7:30 बजे से लेकर 7:50 के बीच में आपको अपने एग्जाम सेंटर में एंट्री लेनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको अपना एग्जाम देना है। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत लंबे टाइम तक एग्जाम सेंटर पर नहीं बैठे रहोगे। बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे किसी कैंडिडेट ने 7 बजे एग्जाम सेंटर में एंट्री कर ली, पेपर स्टार्ट होगा 8:30 बजे तक, मतलब टोटल 1.5 घंटे का आपके पास एक ऐसा टाइम है जिसमें ना तो आप किसी के साथ बात कर सकते, चुपचाप आपको बैठे रहना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं इस 1.5 घंटे में बहुत ज्यादा थक जाते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, नींद आने लग जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो पेपर होता है वो खराब चला जाता है। तो आपको एग्जाम सेंटर पर 7:30 बजे से लेकर 7:50 के बीच में एंट्री करनी है। यदि आपका एग्जाम 7 बजे, यदि आपके एग्जाम सेंटर में 7 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है और 8 बजे तक होती है तो, और यदि आपके एग्जाम सेंटर में सपोज दैट 1 बजे से एंट्री स्टार्ट हुई 2 बजे तक हो रही है, तो आपको 1:30 बजे से लेकर 1:50 के बीच में एग्जाम सेंटर में एंट्री लेनी है, ताकि तुरंत कुछ टाइम बाद में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपने एग्जाम सेंटर में एंट्री कर ली, उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप अपने सिस्टम के ऊपर बैठोगे, अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठोगे, तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को देखो। अब सिस्टम को क्या देखना है आपको, उसका मॉनिटर देखना है। बहुत सारी बार क्या होता है, एग्जाम देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फोन करते हैं कि सर हमारा सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से मेरा पेपर छूट गया। तो आपको क्या करना है, जाते ही सबसे पहले अपने सिस्टम को देखना, अपने मॉनिटर को देखना है कि जो उसकी स्क्रीन है वो बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, स्क्रीन में किसी तरीके से बबल तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी बार क्या होता है कि जो स्क्रीन है वो आधी बंद हो जाती है, आधी चलती रह जाती है, कभी बीच में बंद हो जाती है। तो आप लगभग 8-10 मिनट तक अपनी स्क्रीन को चला कर देखो। ठीक है, उसके ऊपर किसी तरीके से बटन दबाते रहो, किसी तरीके से टच करते रहो ताकि उसके ऊपर उजाला रहे, तो आपको पता चल सके कि मॉनिटर बिल्कुल ठीक तरीके से है। उसके बाद अपने माउस को चेक करो कि आपका माउस ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका माउस ठीक तरीके से काम नहीं करता, जैसे उन्होंने ऑप्शन ए पर क्लिक किया, ठीक है, तो वो उस टाइम क्लिक नहीं होता, वो डायरेक्टली सेव कर देते हैं। बाद में पता चलता है जब आंसर की मैच करते हैं कि मैंने तो ऑप्शन ए सेलेक्ट किया था लेकिन वो हुआ ही नहीं था।
तो आपको अपने माउस को चेक करना है कि क्या माउस आपका बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको आप किस तरीके से चेक करें ये भी मैं बता देता हूं। देखो, आप जैसे माउस को टच करोगे तो जो आपका मॉनिटर होगा उसमें एक तीर का निशान है वो चलेगा। तो आप माउस को चलाकर देखो कि जैसे जैसे आप माउस को चला रहे हो ठीक उसी तरीके से वो जो स्क्रीन में एरो है, वो निशान है, वो भी उसी तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे आपने माउस को यहां से लिया और यहां तक लेकर चले गए, जैसे आपने माउस को यहां तक लेकर चले गए, उसके बाद में स्क्रीन पर ये निशान यहां से स्टार्ट हो रहा है और फिर चल रहा है। तो यदि स्क्रीन पर जो वो निशान है वो यदि माउस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ना, तो समझो आपके माउस में गड़बड़ी है। वहां पर जो आपके रूम में जो भी टीचर है जो आपका एग्जाम लेने के लिए वहां पर है, उसको बोलो कि सर हमारे इस माउस में मिस्टेक है, आप इस माउस को चेंज करवा दो। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में मॉनिटर और माउस को अच्छे तरीके से चेक करना है, और यदि आपको लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप डायरेक्टली बोल दो कि या तो हमारा सिस्टम बदलो या फिर इसको चेंज करो। ठीक है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। हो सकता है कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करवाएं कि अब भी काम नहीं कर रहा, बाद में काम करने लग जाएगा। भाई आप विरोध करो कि नहीं हमारा पेपर खराब हो जाएगा, अब भी ठीक करो इसको, अब भी या तो इसको चेंज करो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो लगभग आपने 7:30 बजे एंट्री कर ली। ठीक है, 8:30 बजे से आपका एग्जाम होगा। आपने बाहर कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, सब खाते पीते हैं। तो बहुत सारी बार क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं एग्जाम सेंटर में जो एग्जाम के दौरान 3-4 बार के पानी पीने के लिए चले जाते हैं या टॉयलेट करने के लिए चले जाते हैं। हमारे पास वहां पर टोटल 3 घंटे का टाइम है। उसमें यदि हम एक बार पानी पीने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम हमारी 2 से 3 मिनट खराब हो जाती हैं। और यदि आप ऐसे 3-4 बार भी चले गए तो आपके लगभग 8-10 मिनट बिना काम ही खराब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले आपको वॉशरूम कर लेना है और पानी पी लेना है। अब पानी पीने में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं। तो फिर क्या होता है, उनको टॉयलेट लगता है बार बार, फिर वो बार बार टॉयलेट करने के लिए आते हैं जाते हैं। बाद में फिर पता चलता है कि यार हमारे तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए, टाइम कम पड़ गया। तो आपको एग्जाम वाले दिन सुबह से लिमिटेड क्वांटिटी में पानी पीना है। जो भी आप लिक्विड पी रहे हो वो इस तरीके से पियो, बिल्कुल लिमिटेड कम मात्रा में पानी पियो, ताकि आपके शरीर में पानी की भी कमी ना रहे और बहुत ज्यादा पानी भी इकट्ठा ना हो। ठीक है, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको वॉशरूम कर लेना है और लिमिटेड तरीके से पानी पीना है। और यदि आप वहां पर बोतल ले रहे हो तो बोतल में भी आप लिमिटेड तरीके से पानी पियो। कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ आधा लीटर पानी पी लेते हैं, फिर 20 मिनट बाद फिर पी लिए, फिर टॉयलेट लगता है, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। तो आप एक एक घूंट पानी की पियो, ताकि आपके शरीर में पानी की भी पूर्ति रहे और आपका टाइम भी आगे वेस्ट ना हो। उसके बाद में क्या करना है, एक सबसे मेन सीन क्या होता है, एग्जाम से पहले जो कैंडिडेट सीरियसली तरीके से तैयारी करते हैं सभी के मन में डर घुसा रहता है, सभी के हेजिटेशन रहती है, सभी को यह डर रहता है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, मेरा पेपर ठीक होगा कि नहीं होगा। तो उसको लेकर अलग अलग तरीके के विचार चलते रहते हैं। और ऐसी कंडीशन में कभी भी पॉजिटिव विचार नहीं चलते, नेगेटिव विचार ही चलते हैं कि यार पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से नेगेटिव विचार चलते हैं। और आपको चाहिए पॉजिटिव विचार, क्योंकि यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो पूरा कंफर्म है कि आपका पेपर खराब होगा। लेकिन यदि आप पॉजिटिव सोचोगे, मोटिवेट रहोगे, तो 100% आपका पेपर ठीक होगा। तो जैसे आपने लगभग 8:10 तक अपने सिस्टम को चेक कर लिया, आपने वॉशरूम वगैरह कर लिया, तो आप 8:10 से लेकर 8:20 तक आंखों को बंद करके और कुर्सी पर रिलैक्स मुद्रा में बैठ जाओ। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में बैठ जाओ, ताकि आपकी आंखों को भी आराम मिल सके, आपके दिमाग को भी आराम मिल सके। और उसमें आप कुछ भी मत सोचो। ठीक है, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो कि जो कुछ करेगा वो भगवान करेगा। हमने जो कुछ करना था वो कर लिया, अब हमें 3 घंटे सही ढंग से परफॉर्म करना है। रिजल्ट क्या होगा ये भगवान के ऊपर छोड़ दो आप। ठीक है, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट के लिए आंख बंद करके टेबल के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में बैठ जाना है, ताकि आपकी आंखों को आराम मिल सके, आपका माइंड फ्रेश हो सके। और यदि आपका माइंड फ्रेश होगा ना, तो आप उन क्वेश्चनों को भी ठीक करोगे जो क्वेश्चन आपके कम पड़े हुए हैं। और यदि आपका माइंड फ्रेश नहीं है तो आप उन क्वेश्चनों को भी गलत करोगे जो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट आंखों को बंद करके रिलैक्स मुद्रा में होना है, आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, उसमें आपको केवल पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है।
ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिव विचार नहीं लेकर आने हैं, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स दिलाना है। इनका बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने टोटल 6 स्टेप बताई हैं जो एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले हैं। मैं इसी तरीके से रेगुलर आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में वो जो 3 घंटे की परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही बेहतरीन बनाने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेंगे। तो एक बार आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।